हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर मंसूर। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट थिंग्स टू डू व्हेन यू लैंड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। सबसे पहले स्टडी परमिट। आपका वीज़ा आ गया है, आपके पास वीज़ा है, बट लाइक स्टडी परमिट इस एक शीट होती है, वो आपको यहाँ पे आके मिलेगी। तो अब होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करेंगे कनाडा में किसी भी सिटी प्रोविंस में किसी भी, तो आपका इमिग्रेशन होगा। लेकिन असल में होता क्या है, जब मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं आया था, या जब मोस्टली आता है, जब अगर बहुत ज़्यादा रश होता है या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ आ रहे होते हैं, तो वो स्टडी परमिट एट द मोमेंट इशू नहीं करते। व्हाट दे डू इज़ दे आस्क यू टू राइट डाउन एन एड्रेस लाइक, and they said like we'll deliver it to you in like 3 to 4 working days. अरे कहना क्या चाहते हो? सो द थिंग इज, अगर आपका स्टूडेंट स्टडी परमिट नहीं आया तो आपका कोई स्टेटस नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी परमिट। तो मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि आपको वो राइट अवे इमिग्रेशन पे ही दे देते हैं। आपको फर्स्ट आपको स्टडी परमिट ले लेना है, वो मिल गया। सेकंड स्टेप है आपको अकोमोडेशन, अपनी अकोमोडेशन पे जाना है, अपनी अकोमोडेशन फाइनलाइज करनी है। तो अब इस पर मैं एक पूरी नई वीडियो बनाऊंगा कि आपको अकोमोडेशन किस तरह ढूंढनी है, अपने होम टाउन इंडिया या पाकिस्तान से ढूंढ के आनी है, या यहाँ के ढूंढनी है, या फ़िलहाल टेम्प्रेरी ढूंढनी है। तो ये बहुत बड़ी वीडियो, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा और मैं पूरी सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ अबाउट कनाडा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी जाना है। और यूनिवर्सिटी में आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं। सबसे पहला है आपको अपनी यूनिवर्सिटी आईडी बनवानी है, जो फिज़िकल आईडी कार्ड होगा सही। तो उसके लिए आपको अपनी स्टडी परमिट लेके जानी है, पासपोर्ट ले जाए, इंपॉर्टेंट नहीं है। और अपना सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर, ये लेके जानी है। और कुछ बेसिक दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी आप रख सकते हैं, बट ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाना है, या अगर आप जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या बिज़नेस के स्टूडेंट है, तो अपनी स्पेसिफिक फैकल्टी की बिल्डिंग में भी जा सकते हैं। बट लाइक ये काम होते हैं, इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है यूनिवर्सिटी का, या सपोर्ट सेंटर होता है। तो आपको वहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले आपका कार्ड बनेगा। तो कार्ड आपकी वो लोग वहीं पे फिजिकल फ़ोटो लेंगे, और आपको राइट अवे विद इन लाइक फ्यू लाइक मोस्टली लाइनअप होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल द टाइम नए स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लाइनअप होती है, तो टाइम लगता है। बट लाइक अगर आप पहुँच गए तो आपकी जस्ट फ़ोटोज़ होगी, और उसी वक्त आपको राइट अवे फिजिकल कार्ड दे देंगे। अगर नहीं भी दिया तो मोस्टली 1 और 2 डेज़ में मिल जाता है। ये हो गया। दूसरा स्टेप है, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कराना है। अब वो यूनिवर्सिटी से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट मोस्टली वो ऑनलाइन होगा। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, लाइक जितनी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फ़ीस के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस इंक्लूडेड होती है बस, लेकिन वो एक्टिवेट आपको खुद करना पड़ता है। तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो मोस्टली ऑनलाइन होगा, या आप वहाँ पे फिज़िकली भी डेस्क पे करवा सकते हैं। बट लाइक आई डोंट थिंक सो, मोस्ट प्रॉब्ली ईजी से ऑनलाइन होगा, बट आप वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट मोस्ट है, आपको अपना ट्रांजिट कार्ड बनाना है, जो यहाँ पे प्रेस्टो कार्ड भी कहते हैं, बस पास। तो वो भी मोस्टली यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फ़ीस में इंक्लूडेड होता है, और वो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है। और वो भी जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का, हमारे यहाँ पे ओंटारियो में उसे यू पास बोलते हैं या प्रेस्टो बोलते हैं। तो अगर आप किसी और प्रोविंस में तो किसी और नाम से होगा, बट लाइक तो होगा यही। तो आपको अपना बस कार्ड बनवाना है, उसमें भी यही होगा बेसिक। उसका थोड़ा सा आपको अलग जाना पड़ेगा किसी डेस्क पे, वहाँ पे भी लाइनअप होगी, आपको बस वहाँ पे फ़ोटोज़ लेंगे और वो कार्ड मिल जाएगा, और वो इंक्लूडेड होगा। और अगर कुछ जैसे अगर टोरंटो और कुछ GTA के बड़े शहरों वगैरह की यूनिवर्सिटी में इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको फिज़िकली बनाना पड़ता है। तो आपको खुद बनाना पड़ता है, तो आप खुद भी बना सकते हो। वो आप उसका मंथली पास बना लो, जो 100 से 150 के बीच में होगा डॉलर्स के अंदर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो आप यहाँ पे कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट स्टेप है आपको सिम लेनी। तो सिम बेसिकली आपको हर जगह यूज़ होगी। आपको उसके बाद बैंक अकाउंट खुलाना है, तो वहाँ पे भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपको सिम कार्ड चाहिए होगा। आप जॉब्स अप्लाई करोगे पार्ट टाइम, तो उसके लिए भी आपको एक पर्सनल कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक नंबर चाहिए होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको एक सिम लेनी। तो अब सिम यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है, रॉजर्स, बेल, फाइडो, कोई भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अब यहाँ पे ये होता है कि कॉल्स और SMS थ्रू आउट कनाडा एंड USA फ्री होते हैं, अनलाइक बैक होम लाइक इंडिया पाकिस्तान। यहाँ पे ये नहीं होता, बट यहाँ जो होता है, यहाँ डेटा बहुत महंगा है, डेटा इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव। तो जो भी सिम का पैकेज होता है वो डेटा पे होता है। तो और यहाँ डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए कि लोग सस्ते पैकेज की जगह में कम डेटा ले लेते हैं, इसलिए कि 1 GB या 2 GB वाला कोई पैकेज ले लेते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन के लिए आपको हर वक्त गूगल मैप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप
वो नहीं कर सकते। तो डेटा, और इसके अलावा भी जैसे आपको पेमेंट्स करनी तो हर चीज़ मोस्टली लोग यूज़ गूगल पे या एप्पल पे यूज़ करते, तो उसके लिए डेटा चाहिए। तो डेटा हर चीज़ के लिए चाहिए होगा, तो डेटा इस काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि डेटा हर जगह मोस्टली वाईफाई होते हैं, बट स्टिल तो डेटा पेटी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं सजेस्ट करूँगा, और एज ए स्टूडेंट भी है, तो आप एटलीस्ट अगर पैकेज ले रहे हो तो मिनिमम 10 GB वाला पैकेज ले। 10 GB इज़ मोर देन इनफ, या 5 GB भी सही है, बट बिकॉज मोस्टली 1 और 2 GB वाले भी पैकेजेस होते हैं, वो ना लें, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। तो ये अब इसमें एक चीज़ जो मैं जो सजेस्ट करूँगा कि आप है ना फ़ोन के साथ ले लें। अगर आप इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हो और एक नया फ़ोन है आपके पास तो फिर सही है, लेकिन अगर आप, मैं सजेस्ट करूँगा अगर वहाँ से आ रहे हो तो एक कोई पुराना फ़ोन लेके आ जाओ, ये फ़ोन यहाँ से ले। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ओवरऑल पैकेज भी सस्ता हो जाएगा और आपको एक अच्छा फ़ोन मिलेगा। फ़ोन नया फ़ोन लेने से फ़ायदा ये है कि मोस्टली अब जैसे आप स्टूडेंट है तो आपको असाइनमेंट्स हो गए, मोस्टली काफ़ी चीज़ें हैंडी रहेगा। जितना नया फ़ोन होगा वो हैंग नहीं होगा और फ़ोन काम ही आएगा। तो उससे ये होगा आपका पैकेज भी सस्ता। तो यहाँ पे डील्स होती है, तो आपको कोई भी फ़ोन ज़ीरो डाउन पे मिल जाए। ज़ीरो डाउन का मतलब ये होता है कि आपको इनिशियली कोई पैसे नहीं देने और उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, और आपको वो 20 मोस्टली मिनिमम मैक्सिमम 24 मंथ्स ही होते हैं या 1 ईयर होता है, बट लाइक मोस्टली 24 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी अब बहुत नया फ़ोन ही है, जैसे अभी करंटली iPhone 14 चल रहा है, तो आपको 13 या 12 आराम से मिल जाएगा और बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको वो फ़ोन ले लें। अगर नहीं है फ़ोन तो बेस्ट है, उससे क्या होगा आपका ओवरऑल डेटा भी कम हो जाएगा। तो अब वो आपको अपने हिसाब से देखना है, ये स्टेप है, सही है। अगला स्टेप है आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो ऑब्वियसली आप आ गए यहाँ पे, आपने सबने GIC खुलवाई होगी, तो GIC आपको तभी मिलेगी जब आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। और इससे एक और एडवाइस भी दे दूँ कि आपको, बहुत से लोग ये होते हैं कि विदाउट एनी लाइक बहुत मिनिमम कैश लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि ऑब्वियसली हमारे GIC के 10,000 आने, वो 10,000 फ़ौरन नहीं आने। दूसरे जब तक आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा आपको GIC के पैसे नहीं आएंगे, और बैंक अकाउंट खुलने के भी बाद 3-4 वर्किंग डे लग जाते हैं। तो आपको ये प्रिपेयर हो कहना था, इसलिए हमेशा मिनिमम लाइक 1000 या 1500 कैश लेके आए, क्योंकि अगर घर भी आप लीज़ करने की कोशिश करें तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट एक साथ देना होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा है। उसके अलावा भी स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते या बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप आ रहे तो मिनिमम 1500 या एटलीस्ट 1000 तो कैश कैरी करके आए, क्योंकि हाँ मुझे पता है जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा आपको 2000 GIC पैसा ही पैसा होगा आ जाएंगे, बट लाइक उसमें कभी कभी 1 वीक भी लग जाता है, मिनिमम 3-4 दिन तो लगेंगे आफ्टर यू हैव डन द प्रोसेस ऑफ अकाउंट ओपनिंग। तो सबसे पहले अब आपको बैंक कैसे ढूंढना है। बैंक आपने जो GIC भरी होगी या GIC एक्सेप्टेंस लेटर आया होगा उसके अंदर एक बैंक का एड्रेस होता है, आपको उसी ब्रांच पे जाना है। या अगर आप उस ब्रांच पे नहीं भी गए, लेकिन जो भी आपकी बैंक है आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है वहाँ चले जाए, वो भी बेटर है। बट लेकिन अगर आप सेम ब्रांच में जाएंगे तो आपका ईजीली हो जाएगा। तो आपको 3 अकाउंट्स खुलवाने, एक आपका चेकिंग अकाउंट खुलेगा, एक आपका GIC ऑलरेडी खुला हुआ है वो एक्टिवेट होगा, और दूसरा वो लोग आपसे पूछेंगे आपको सेविंग अकाउंट चाहिए और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोनों में येस कहना। और सेविंग अकाउंट्स का भी अपने बेनिफिट्स है, और क्रेडिट कार्ड का ये है कि यहाँ पे हर चीज़ क्रेडिट पे मिलती है और आपको क्रेडिट स्कोर बनाना है, तो क्रेडिट कार्ड मस्ट है। तो वो आपको पूछेगा मोस्टली हर बंदा, ऑब्वियसली कोई भी बैंक होगा कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको ऑफ़र करेगा ही, तो आपको येस कर दे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इसके फ़ायदे, ये स्टेप हो गया। इसके बाद है सिन होता है सोशल इंश्योरेंस नंबर। तो अब यहाँ पे आपको ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आपको वर्किंग अलाउ है 20 आवर्स जितने भी अलाउ है, लेकिन वो आप फ़ौरन नहीं कर सकते, आपको पहले सिन बनाना पड़ेगा। अब सिन भी एक फॉर्मेलिटी है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी। तो आपको कहाँ जाना है, सर्विस कनाडा जाना है, वहाँ पे सोशल इंश्योरेंस नंबर कोई मतलब एक बेसिक प्रोसेस है। आपको अपना पासपोर्ट, स्टडी परमिट और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर और बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वो बस आपसे वेरीफाई करेंगे और आपको एक सिन नंबर दे देंगे। अब सिन नंबर क्या होता है, वो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है। वो हर जो भी पर्सन है कनाडा के अंदर उसका अपना होता है, उस पर उसको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स आते हैं, जो भी टैक्स करता है वो उसके थ्रू करता है। और जो भी आपको हायर करेगा इवन पार्ट टाइम या आगे जाके फुल टाइम जॉब पे भी, तो आपका सिन नंबर होगा। वो सिन नंबर बहुत कॉन्फिडेंशियल है और वो आप किसी को बताएंगे नहीं, अनलेस सिर्फ आपके एम्प्लॉयर को जो भी आपको हायर कर रहा है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड्स भी होते हैं, तो वो आपको सेफ रखना हो। एक तरह से आपका आइडेंटिटी नंबर भी कह सकते हो।
ये हो गया इसके जब आपका सिन भी आपको राइट अवे मिल जाएगा। सिन लेने के दो तरीके, एक है कि आप क्या कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वो तो उससे क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने में ये होगा कि आपको वो फिर सिन नंबर आपको मेल कर देंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, अगर आप नए आए हो, आप ये एयरबीएनबी में रह रहे हो, आपको उसकी परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो वो ऑप्शन अच्छा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वॉक इन चले जाएंगे। वॉक इन आपको राइट अवे मिल जाएगा। उसमें वॉक इन में ही होता है बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट के थोड़ा सा बहुत स्लो होता है, तो आपको वहाँ पे लाइनअप्स वगैरह होगी थोड़ा सा, लेकिन आपको ये होगा कि आपको सिन नंबर राइट अवे दे देंगे। तो लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वॉक इन जाए। और आखिरी और पार्ट टाइम पे भी मैं एक पूरी नई वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दें। तो पार्ट टाइम जॉब्स कैसे लेनी है उस पर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स है, किस तरह स्टार्ट करना है, तो उस पर एक नई वीडियो पूरी बनाऊंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लैंड कर चुके हो तो मैं बोलूँगा सारे स्टेप्स छोड़ो, आपको जाना है टिम हॉर्टन्स और फ्रेंच वनीला ट्राई करनी है। सही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस वीडियो यही थी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं पूरी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ऑन कैनेडा, तो और वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू।